Hi everyone, welcome to my channel, and today we will understand what are mutual funds and how they work from a very beginner's perspective. Okay, so आज हम देखेंगे कि म्यूचुअल फंड्स कैसे काम करते हैं बहुत ही बेसिक लेवल से। इसको ऐसे समझते हैं कि मान लीजिए कुछ फ्रेंड्स हैं और वो एक केक शॉप में जाते हैं, उन्हें एक केक पसंद आता है जो कि बहुत एक्सपेंसिव है और उनमें से कोई भी अकेले उस केक को नहीं खरीद सकता है। तो वो क्या करते हैं, वो क्या करते हैं कि कंट्रीब्यूट करते हैं सारे लोग उस केक को खरीदने के लिए। तो हम मान लेते हैं ये केक है और वो 4-5 फ्रेंड्स हैं, उन्होंने कंट्रीब्यूट किया अपने अपनी तरफ से पैसे जितने जितने लगा सकते थे, उन्होंने इस केक को खरीदा। तो सबने कंट्रीब्यूट किया। ओके, तो सबने कंट्रीब्यूट करके पूल किया मनी और उन्होंने केक खरीदा और केक उन्हें मिल गया। अब केक जिस हिसाब से उन्होंने केक को खरीदने में उन्होंने पैसे कंट्रीब्यूट किए हैं, उसी हिसाब से उनको केक का शेयर मिलेगा। तो पहले तो हम इन सबको एक नेम दे देते हैं। मान लीजिए ये ABCDEF फ्रेंड्स है, इन्होंने कंट्रीब्यूट किया पैसे और केक खरीदा। अब इन्होंने जिस हिसाब से पैसे लगाए हैं केक को खरीदने के लिए, उसी हिसाब से उनको केक का शेयर मिलेगा। मान लीजिए A ने बहुत कम पैसा लगाया तो A को इतना शेयर मिला, B ने ज़्यादा लगाया B को इतना मिला, C ने थोड़ा कम लगाया B से तो उसको इतना मिला, D ने थोड़ा C से ज़्यादा लगाया इतना मिला, E ने फिर थोड़ा सा कम लगाया तो उसको इतना मिला और F ने बहुत पैसा लगाया, उसको भी काफ़ी अच्छा शेयर मिल गया। अब ये हो गई केक और फ्रेंड्स की बात। तो यहाँ पे ये सारे क्या है, कस्टमर्स हैं। अब हम म्यूचुअल फंड्स की जब बात करते हैं तो म्यूचुअल फंड्स में यही सारे जो लोग इन्वेस्ट करते हैं मनी, तो वो क्या हो जाते हैं, इन्वेस्टर्स हो जाते हैं। ओके, इन्वेस्टर्स हो जाते हैं। और ये जो जहाँ पे पैसा लगा रहे हैं, ये पूल जो है ये क्या हो जाता है, म्यूचुअल फंड। ये म्यूचुअल फंड है, इसका फंड है ये। ओके, तो ये फंड हो गया पूरा, ये फंड हो गया और ये क्या हो गया, पोर्टफोलियो, फंड का पोर्टफोलियो। ठीक है, अब फंड का जो पोर्टफोलियो होता है, ओके, वो कैसे बनता है। पोर्टफोलियो में कई चीजें होती हैं। ठीक है, उसमें क्या होता है, इक्विटी होता है, डेट होता है, गोल्ड होता है, रियल एस्टेट होता है और भी होते हैं कुछ, बट इतने मेजर चीजें होती हैं। ठीक है, अब ये पोर्टफोलियो क्यों बनाया जाता है, पोर्टफोलियो इसलिए बनाया जाता है कि जो भी पैसा ये इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट कर रहे हैं उसमें उनके जो अगर मान लो 500 भी किए या 100 भी किए, तो वो 100 या मतलब 500 कहीं एक जगह एलोकेट ना होके इन सब जगहों पे एलोकेट होता है। मतलब इन सब जगहों पे उनपे थोड़ा थोड़ा पैसा उनका लगा दिया जाता है। 100 से भी थोड़ा थोड़ा सब में लगा देना, 500 किसी ने 1000 किए, 10,000 के, सब जगह उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है, इसीलिए उसको क्या कहते हैं, डाइवर्सिफिकेशन। इसको कहते हैं डाइवर्सिफिकेशन। जब ये पैसा डाइवर्सिफाई कर दिया, किसी एक जगह ना लगा के, इसी वजह से क्या होता है, हमारा जो रिस्क होता है वो कम हो जाता है म्यूचुअल फंड में पैसा लगाने से। कैसे कि मान लीजिए इक्विटी अच्छा नहीं कर रहा है तो डेट अच्छा कर रहा है, उसी समय गोल्ड अच्छा कर रहा है, रियल एस्टेट अच्छा कर रहा है। ठीक है, अब मान लीजिए रियल एस्टेट अच्छा नहीं कर रहा है तो गोल्ड अच्छा कर रहा है, डेट अच्छा कर रहा है, इक्विटी अच्छा कर रहा है, तो हमें जो रिटर्न्स है वो अच्छे मिलने के चांसेस ज्यादा होते हैं, क्योंकि हमारा पैसा जो है, जो हमने इन्वेस्ट किया है, वो डाइवर्सिफाइड है इन सारे सेक्टर्स में। ठीक है, अब इन्हीं सेक्टर्स में किसी एक कंपनी में नहीं लगा होता है। इक्विटी में भी बहुत सारी कंपनीज होंगी, डेट में भी कई सारे बॉन्ड्स होंगे, सिक्योरिटीज होंगी, गोल्ड में भी। गोल्ड में तो मान लीजिए ज्यादा नहीं ऑप्शंस होते, बट हाँ गोल्ड तो ठीक ही है। फिर रियल एस्टेट में भी कहीं एक जगह ना लगा के कई जगह पे लगाया होता है। तो ये डाइवर्सिफिकेशन का हमें जो बेनिफिट मिलता है म्यूचुअल फंड में, वो उसकी वजह से हमारे रिटर्न्स काफी पॉजिटिव होते हैं। अब ये सब कुछ मैनेज कौन करता है, ये सब मैनेज करता है फंड मैनेजर। अब फंड मैनेजर क्या होता है, फंड मैनेजर जो होता है वो इस सारे पैसे को मैनेज करता है कि कहाँ पे कितना पैसा एलोकेट करना है, किस तरह से हमें उसे शफल करना है,
कभी इक्विटी में ज़्यादा कर दिया, कभी डेट में ज़्यादा कर दिया, तो गोल्ड में कम कर दिया, या रियल एस्टेट में कम कर दिया। तो इस तरह से शफल करने से क्या होता है, जहाँ पे वो दिन भर उनका काम ही यही है कि वो रिसर्च करते हैं, कि कहाँ पे पैसा लगाएंगे इन्वेस्टर्स का, तो उन्हें रिटर्न्स अच्छे मिलेंगे। वो दिन रात यही काम करते हैं, तो ये प्रोफेशनल लोग होते हैं। इस वजह से हमसे ज़्यादा उनकी अच्छी नॉलेज है कि फंड को कैसे मैनेज करना है। इसी वजह से जो फंड म्यूचुअल फंड होता है, उनके रिटर्न्स ज़्यादा अच्छे होते हैं, ठीक है, फंड मैनेजर का। अब ये होता है कि मान लीजिए कि कैसे वो मैनेज करता है, तो मैनेज करता है एक होता है पैसिव, एक होता है एक्टिव। तो एक्टिव फंड्स में फंड मैनेजर्स का जो है मतलब जो उनका उनका कंट्रीब्यूशन ज्यादा होता है। पैसिव फंड्स में फंड मैनेजर का कोई खास रोल नहीं होता है। एक्टिव फंड्स में जो है, एक्टिव फंड्स जो होते हैं उनमें फंड मैनेजर का ज्यादा रोल होता है। वो रात दिन ये देखता है कि हमें कहाँ पे पैसा कहाँ से हटा के कहाँ पे लगाना है। तो ये बेसिक है म्यूचुअल फंड का। जिनके बिल्कुल भी मतलब जो न्यू है, जिनको नहीं समझ में आता कि म्यूचुअल फंड क्या है, ठीक है। अब हम आगे बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि म्यूचुअल फंड्स के कितने टाइप्स होते हैं। ओके, सो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। आई होप मैंने थोड़ा कोशिश की है आप लोगों को समझाने की। एंड कम बैक टू माय चैनल एंड सी द अदर वीडियोस। थैंक यू।